तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ लांघ के जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष या बिशप ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है।
कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है,
तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीविते परमेश्वर की सेवा करो। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में
पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस जहां में रहकर हम बारहा गुनाहों में और पापों में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, खिंच जाते हैं, पड़ जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। पर आज मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के लहू के लिए, जो जीवित है और ताजा है, जो हमारे हाथ को थामता है, उभारता है, धो करके शुद्ध खड़ा करता है। यदि आप इस वक्त टूटे हैं, बीमारी के पलंग पर हैं, धोखे में हैं, आंसुओं के बीच में हैं, निराशा में हैं, पाप में पता नहीं कैसे खिंचकर घिर गए हैं, गुनाहों से दबे हुए हैं, आज वो लहू का बादल आपको घेर ले। अंगीकार कर लो, यीशु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। तेरे लहू को पुकार रहा हूं, तेरे लहू की बारिश चाहता हूं। देखो वो क्षमा कर रहा है, देखो वो गले से लगा रहा है, चंगाई दे रहा है। मेरे भाई, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा है, निराशा से तुम्हें आजाद कर रहा है। धन्यवाद यीशु। उसका लहू बड़ी ताकत वाला है,
तसल्ली देने वाला है, शांति देने वाला है, उम्मीद देने वाला है, रिश्तों को जोड़ने वाला है, बाप से मेल कराने वाला है, शुद्ध करने वाला है, साफ करने वाला है। उसका लहू मेरा है, मेरे लिए है, मेरे लिए काफी है। आजा तू, क्यों दूर खड़ा? आजा, लौट आ यीशु के पास, जो अपनी बाहें फैलाकर तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार है। आजा तू, आजा तू। यदि अकेलेपन में इस आवाज को सुन रहे हो, अपने फोन पे, शायद अपनी गाड़ी में, शायद बंद कमरे के अंदर, आंसुओं के बीच में, खुदावंद यीशु मसीह का लहू तुम्हें आज आजाद करे, पापों को धो करके रिहाई दे, छुटकारा दे, उद्धार दे, फिर से तुम्हें उठा करके खड़ा करे, फिर से तुमको अभिषेक दे, मसा करे, छू ले, धो दे और पवित्र स्थान में पहुंचाए। सोने और चांदी से कहीं ज्यादा कीमती, हर रिश्ते से कहीं ज्यादा सच्चा, हर भाषा से कहीं ज्यादा खूबसूरत, हर चीज से कहीं ज्यादा उम्दा यीशु का लहू। अपने हाथ को उठाकर कहो, प्रभु मुझे छू ले, मुझे छू ले, अपने लहू को भेज करके मुझे छू ले। ऐ खुदावंद, मैं तुझको अपना दिल देता हूं, मुझ पर कब्जा कर, मेरे होठों पर, मेरे चलने फिरने पर, मेरे दिमाग पर, मेरी सोच और मेरे विचारों पर, मेरे दिल पर, मेरे हाथों पर तेरे लहू का कब्जा, तेरी रूह का कब्जा हो। अनुग्रह कर, एक और मौका दे दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।